बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-अलीम अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है। अल-अलीम निकला है जी इल्म से। इल्म मतलब के नॉलेज, और जो सब कुछ हर चीज़ का इल्म रखता हो उसे कहते हैं अल-अलीम। सब कुछ जानने वाला, हर एक चीज़ का नॉलेज रखने वाला, हर चीज़ का इल्म रखने वाला। सो अल्लाह इज़ अल-अलीम। अब अल्लाह का एट्रीब्यूट है जी अल-अलीम। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। अब सब कुछ में क्या क्या आता है? अल्लाह नोज़ एवरीथिंग। ठीक है, अल्लाह ताला नोज़ अबाउट द पास्ट, ही नोज़ अबाउट द प्रेजेंट एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर ऑफ एवरी पर्सन। वो हर इंसान का पास्ट जानता है, उसका हाल जानता है, और उसका जो मुस्तकबिल होगा वो भी जानता है कि वो इंसान क्या करेगा या वो क्या कर रहा है। इवन के अल्लाह ताला जो कि हम सोचते हैं, जो कि हमारे दिल में होता है, अल्लाह ताला वो भी जानता है। ठीक है, एक्शंस तो हमारे लोगों को पता चल जाते हैं, लेकिन हमारी जो नीयत होती है, हमारा जो दिल में इरादा होता है, उसका इल्म लोगों को नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला को उसका भी इल्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाई अल्लाह सेज़ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अमाल का जो दारोमदार होगा वो नीयतों पर होगा, कि इंसान की नीयत क्या थी इस काम के पीछे। ठीक है, अगर तो वो नेक नीयत थी, अल्लाह के लिए थी, तो उसका इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। सो अल-अलीम की बात कर रहे थे, अल्लाह ताला जानता है। अब अल्लाह ताला की अगर हम इल्म की बात करें तो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान में हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। इसकी एक मिसाल से समझने की कोशिश अगर हम करें तो एक मिसाल बनती है कि अगर हम इमेजिन करें, अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक अंधेरी रात है, दूर दूर तक अंधेरा है। ठीक है, कोई उधर चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई इंसान नहीं है, दूर तक एक घना जंगल है। ठीक है, उसमें भी अगर एक पत्ता दरख्त का एक पत्ता जो गिरता है, ठीक है, वो किधर जाके गिरेगा, ठीक है, किस साइड पे गिरेगा, कितनी रफ्तार से गिरेगा, ये भी अल्लाह ताला जानता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरत अल-इनाम में आयत नंबर 59 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ पानी में है। मतलब कि जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ समुद्र के अंदर है, अल्लाह ताला हर एक चीज़ का इल्म रखने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई एक पत्ता भी नहीं गिरता, लेकिन वो अल्लाह के इल्म में है। कि इस पूरी दुनिया की अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं कि एक पत्ता भी ऐसा नहीं है कि जो गिरता हो और मुझे इल्म ना हो। ठीक है, अल्लाह ताला जानता है कि वो पत्ता कहाँ पर गिरेगा, कैसे गिरेगा। तो अल्लाह ताला अगर ये जानता है तो अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल नहीं जानता। ठीक है, हमारी मुश्किलात नहीं जानता, हमारी तकलीफ़ें नहीं जानता। ठीक है, जो हम अमाल कर रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह ताला नहीं देख रहा? अल्लाह ताला नहीं जानता इन्हें। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अपनी नीयत साफ़ रखें, अल्लाह ताला के अहकामात को मानना चाहिए। ठीक है, नीयत सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो हमारी, और अल्लाह ताला से ही उसके सवाब की और अजर की उम्मीद रखें। अब अल्लाह ताला के नाम से अल-अलीम से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे इल्म हासिल करना चाहिए हमें भी। ठीक है, दुनियावी इल्म भी हासिल करें, दीनी इल्म भी हासिल करें, दोनों ज़रूरी हैं। ठीक है, जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो बेशक तुम्हें चीन ही जाना पड़े। तो इस तरह मिसाल ये दी कि अगर तुम्हें बहुत दूर जाकर भी कोई चीज़ मिल रही है, कोई इल्म मिल रहा है, तलीम मिल रही है, तो उसे हासिल किया जाए। तो दीनी तलीम के साथ साथ अपनी जो आखिरत की तलीम है, मतलब कि कुरान का नॉलेज, बेसिकली तो कुरान का नॉलेज ही इस दुनिया को समझने में हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, कुरान और हदीस का अगर इल्म होगा तो उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अगर हम चलेंगे, तब ही हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो ये कहना भी गलत होगा कि अगर हम कहें कि कुरान पाक का जो है वो आखिरत के बारे में अगर हम उससे नॉलेज मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा, तो ये बात गलत होगी। कुरान पाक से हमें दीन और दुनिया का नॉलेज मिलता है। ठीक है, और आखिरत में भी इससे फ़ायदा होगा और दुनिया में भी फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला ये तमाम इल्म रखने वाला और इल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कि किसको कितना इल्म देना है, और अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श इल्म दे। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन रिज़्क़न तय्यिबन एंड व अमलन मुतक़ब्बिला। तो अल्लाह मुझे अब ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो कि
طیب ہو، پاک ہو، اور ایسا علم ایسا عطا فرما کہ جو کہ نفع بخش ہو. ٹھیک ہے، نفع بخش علم وہی ہوگا جس سے ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہو اور اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہو. سو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، تو اس میں ہم ریگریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی اور میں نے اتنی مانگی تھی، دعائیں بھی کی تھی. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 216 ہے، 216 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز اپنے لیے بہتر سمجھو اور وہی تمہارے حق میں بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز بری چاہو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. بے شک تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سم ٹائم ہمیں کچھ چیزیں نہ دے کر بھی ہم پر رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز نہیں دی، ٹھیک ہے، ہم نے دعا بھی مانگی تھی نہیں دی، تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اگر ہمیں ملے تو ہم ایسے اعمال میں پڑ جائیں یا وہ ہماری آخرت خراب کر دے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں دعائیں ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. پھر ہم کہیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ساری دعاؤں کا اجر اس آخرت میں ہی ملتا. سو اللہ از العلیم، اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے علم سے، مطلب کہ علم سے نوازے. ٹھیک ہے، نفع بخش علم عطا فرمائے ہمیں، اور دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اپنا خیال رکھیے گا جی. خدا حافظ.